नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है एचसीएफ। तो चलते शुरू करते हैं एचसीएफ। जैसा कि आप जानते हैं एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है महत्तम। एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। एचसीएफ में 3 लेटर हैं, एच, सी और एफ। तो एच का ये एब्रीविएशन है। एच का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। एच का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन। सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन और एफ का फुल फॉर्म होता है फैक्टर। एफ का फुल फॉर्म होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट को हिंदी में आप जानते हैं जैसा कि ये होता है, तो हिंदी में कहा जाता है इसको महत्तम। हिंदी में महत्तम। और महत्तम को पूरा अच्छा से जनरल हिंदी में, ये तो पूरा शुद्ध हिंदी वाला बात हो गया। महत्तम जनरल हिंदी में समझिए, जिसको आप लोग समझ जाते हैं आसानी से, उसका मतलब होता है सबसे बड़ी। हाईएस्ट माने सबसे बड़ी। कॉमन का मतलब होता है समान रूप से। ठीक है, समान रूप से। इसका मतलब हुआ कि समान रूप से माने कि सभी में होता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा यहाँ पे समझना है। कॉमन का मतलब होता है सभी में। ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जिसको कि किताबी भाषा में एक और बात बोला जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। इसी का नाम होता है अपवर्तक। क्या नाम होता है? अपवर्तक। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि एच मतलब होता है हाईएस्ट माने महत्तम। सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन माने समान रूप से सभी में, यानी कि एफ मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर माने गुणनखंड। अपवर्तक। तो इसी तीनों को, ठीक है, मिला के एक वर्ड बनाया जाता है। माने कि इसी तीनों को जब एक साथ लिखेंगे एक वर्ड बनेगा, उसी का नाम है हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब थोड़ा सा बात समझते हैं कि देखिए महत्तम तो आप समझ चुके हैं। ये देखिए समापवर्तक किससे बना हुआ है? ये समान और अपवर्तक से मिलके बना हुआ। ये समापवर्तक किससे बना है? समान, आप प्लस करेंगे अपवर्तक। अपवर्तक। ठीक है, समान और अपवर्तक इससे बना है समापवर्तक। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। एलसीएम, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ये कहा जाता है। तो अभी आपने देखा समापवर्तक, लास्ट में ध्यान देना, यहाँ पे क है और यहाँ पे य है, यही मेन अंतर है इसमें। ठीक है, तो आप देखिएगा ये अपवर्त्य जो है ये किससे बना है? समान प्लस अपवर्त्य, इससे बना है। तो मेरे कहने का मतलब आपको जो ये बात समझाया जा रहा है, आपको मेनली रूप से समझना है कि ये जो है अपवर्त्य और ये है अपवर्तक, ये दोनों है क्या। ठीक है, तो जैसा आप देखते हैं कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा एलसीएम, तो वहाँ पर आपने अपवर्त्य का मतलब समझ गए हैं और यहाँ पे आपको समझना अपवर्तक। तो एक बार चलते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा अपवर्त्य मतलब आपने पिछले पढ़ा है। अपवर्त्य को अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीपल। मल्टीपल, जिसका हिंदी में
गुणज भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज। और इसी का पूरा पूरा शुद्ध हिंदी, बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी अपवर्त्य होता है। तो आप जानते हैं कि मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर जिसका मल्टीपल बोला जाए इसका मतलब उसी का पहाड़ा पढ़ना, ठीक है। जैसे यदि आपको बोल दिया जाए कि 12 का आपको लिखना है गुणज, ठीक है, गुणज बोले या आपको अपवर्त्य बोले, ठीक है, गुणज बोले या अपवर्त्य बोले दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। इसको मैं अपवर्त्य भी बोल देता हूँ, गुणज या अपवर्त्य दोनों एक ही बात होता है, आप पीछे समझिए। तो इसका मतलब 12 का गुणज जो आप लिखते हैं वह क्या लिखते हैं, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 डॉट 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 यहाँ तक लिखते हैं। तो आप अपवर्त्य समझ चुके हैं, पीछे जाके वीडियो देखिए, यहाँ भी मैं एक बार समझा दिया हूँ। अब आपको दूसरा समझना है, क्या समझना, अपवर्तक, जो अभी आपको समझना बहुत जरूरी है, अभी वही चलने वाला। तो क्या अपवर्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर, ठीक है। और ये फैक्टर जब कहेगा, जैसे यदि आपको कहा जाए कि इस 12 का आपको लिखना है अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, गुणनखंड भी बोला जाता है, गुणनखंड, ठीक है। अपवर्तक बोला जाए या गुणनखंड बोला जाए दोनों एक ही बात होता है। तो आप देख लीजिए इस 12 का जो अपवर्तक होगा वह क्या होगा। तो 12 का अपवर्तक लिखने की बात कहेगा तो आप क्या लिखिएगा 12 का अपवर्तक में, यानी कि 12 को जो जो संख्या काट देगा, माने पूरा पूरा विभाज्य हो जाने वाला है, यानी कि 12 में कौन कौन संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वही उसका अपवर्तक होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बोलने में आप सुनने में ध्यान दीजिए, इसका जो उच्चारण होता है अपवर्त्य और अपवर्तक। तो अपवर्तक जो होता है वह उस सभी को काटने वाला होता है, अपवर्त्य जो होता है उसका गुणज होता है, ठीक है। तो अपवर्तक क्या होता है, 12 का अपवर्तक क्या होगा, 12 को कौन कौन काट पाएगा, पूरा पूरा, ठीक है। तो देखिए 12 को 1 काट पाएगा पूरा पूरा, ठीक है, 12 को 2 काट पाएगा पूरा पूरा, 12 को 3 काट पाएगा पूरा पूरा, 12 को 4 काट पाएगा, 5 देखिए नहीं काटेगा, इसलिए 5 इसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा, अपवर्तक नहीं होगा। देखिए 6 काट देगा, 7 नहीं काटेगा, फिर से 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा, 12 एक ही बार काटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस 12 का जो गुणनखंड हुआ वह क्या हुआ, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। आप समझ गए हैं। जैसे आप कोई भी दूसरा संख्या लिखिए, जैसे मान लेते हैं आपको कहा जाए कि 20 का लिखिए अपवर्तक, क्या कहा जाए कि 20 का लिखिए अपवर्तक, ठीक है। तो 20 का जब आपको लिखा जाए अपवर्तक तो क्या कीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे, एक बार और लिख के दिखाता हूँ। 20 का क्या लिखना है, अपवर्तक, अपवर्तक, 20 का अपवर्तक। तो देखिए 20 अपवर्तक का मतलब होता है कि 20 को कौन कौन संख्या पूरा पूरा काट पाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, 20 को 1 काट पाएगा, 2 काट पाएगा, 3 नहीं काट पाएगा, 3 इसका आंसर नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 20 होगा, यानी 20 के अपवर्तक हुए 1 2 4 5 10 और 20। तो आप समझ गए हैं कि अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य माने होता है कि उसका गुणज, अपवर्तक मतलब होता है उसका गुणनखंड। तो आगे इस बात को समझ गए हैं। अब आप फिर से चलते हैं वापस HCF पर, ठीक है, वापस किस पे चलते हैं, HCF पर। तो देखिए HCF, जैसा कि इसके में H और C और F है, इस तीनों का मतलब आप समझ चुके हैं। यानी कि यदि आपको कहा जाए कि HCF निकालिए, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। जैसे देखिए यदि आपको दे दिया जाए यहाँ पे 20 और दूसरा दे दिया जाए 30, कह दिया जाए कि 20 और 30 का आप निकालिए HCF। HCF माने हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक। तो देखिए अभी जैसा आप देख रहे हैं इसके नाम में HCF, उसके हिसाब से हम अभी निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, F माने फैक्टर अपवर्तक, यानी कि 20 का अपवर्तक निकालेंगे, फिर 30 का अपवर्तक निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे कॉमन, कॉमन मतलब समान रूप से सभी में, ठीक है,
माने कि 20 और 30 दोनों में होना चाहिए। उसके बाद हाईएस्ट, उसमें से हाईएस्ट जो होगा वही इसका होगा, क्या होगा, HCF होगा। तो निकालते हैं। तो 20 के अपवर्तक, अभी तुरंत आप पीछे देखे थे कि 20 का अपवर्तक क्या होता है। तो 20 का अपवर्तक होता है 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 10 और 20। ठीक है, और कोई नहीं होता है। दूसरा फिर अब 30 के लिए देखते हैं। तो 30 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 6 के बाद इसमें 10 होगा, 10 के बाद कितना होगा, 15 होगा और 13 होगा। ठीक है, तो आपने देखिए 20 और 30 का अपवर्तक आप लिख चुके हैं। तो फैक्टर वाला कम हो गया। अब आपको कॉमन ढूंढना। कॉमन मतलब सभी में, दोनों में, यानी कि 2 संख्या तो दोनों में, 3 संख्या रहता है तो तीनों में। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप इसमें मिलाइए। देखिए, एक मिल रहा ये वाला, एक मिल रहा ये वाला, एक मिल रहा ये वाला और एक मिल रहा ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको 20 और 30 का कॉमन फैक्टर माने कि C और F की बात किया जाए तो CF इसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो देखिए 20 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो आपको क्या बोलेगा, कॉमन फैक्टर निकालिए लेकिन उसमें हाईएस्ट निकालिए। हाईएस्ट माने क्या होता है, सबसे बड़ा, महत्तम वाला। इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, 10 है। इसका मतलब हुआ HCF बराबर कितना हो गया, 10। इसका मतलब 20 और 30 का HCF क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यह सबसे बड़ी संख्या आप निकालिएगा, इससे कोई ऐसा संख्या नहीं आएगा जो इस 10 से बड़ा होगा। ठीक है, और इस सभी को काटेगा। देखिए ध्यान दीजिए, 10 आया तो 10 क्या करता है, इसको और इसको पूरा पूरा काट देता है, पूरा पूरा विभाज कर देता है। और 10 से कोई बड़ी संख्या आ ही नहीं सकता है जो कि कॉमन हो और फैक्टर हो और इसको डिवाइड कर सके। तो इसीलिए तो महत्तम समावर्तक होता क्या, माने HCF होता क्या है, यानी कोई भी संख्या यदि दिया गया A B C तो महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए गए संख्या A B C को पूरा पूरा क्या करे, विभाज कर दे। तो एक बार लिख लेते हैं कि महत्तम समावर्तक HCF होता क्या है, लैंग्वेज में माने डिफिनेशन रूप में। ठीक है, तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभाज्य करे, विभक्त, पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, यानी कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः, अब ध्यान दीजिए, को पूर्णतः विभक्त करता है। जैसे इसका आंसर क्या आया था, HCF इसका आया था, आपको आया था 10। तो देखिए यह जो 10 है 20 और 30 को पूरा पूरा काटता है। यही जब आप LCM में पढ़े थे तो LCM में क्या होता था कि LCM वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्या से पूरा पूरा विभक्त होता है। जैसे यदि आप ध्यान थोड़ा सा सुन लीजिए, जैसे 20 और 30 का आप जब LCM की बात करते हैं तो इसका LCM निकलने वाला था 60। और देखिए 60 में आप इससे 20 और 30 से आप भाग दीजिएगा तब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप देखिए जो LCM निकाले थे यहाँ ऊपर रखे थे, LCM वाले में LCM को ऊपर रख के संख्या से भाग दीजिए कटेगा। लेकिन HCF वाले में क्या होता है, ठीक है, HCF वाले में क्या होता है कि आप HCF को नीचे रखिएगा। देखिए HCF आपका 10 निकला है तो ऊपर देखिए संख्या, नीचे 10, ऊपर संख्या, नीचे 10। देखिए इसमें अंतर क्या है, आपने LCM निकाला था तो LCM को ऊपर रखा था, माने अंश में रखा था,
और दिए गए संख्या को हर में रखा था, पूरा पूरा कटा था। ठीक है, वहीं जब एचसीएफ की बात करते हैं तो आपको दिए गए संख्या को ऊपर रखना पड़ता है और एचसीएफ को नीचे रखना पड़ता है, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो यहीं से दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी संख्या को पूरा पूरा विभाज्य करता है। वहीं पर एलसीएम क्या होती है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें था संख्या को, एचसीएफ में था संख्या को और एलसीएम होता है संख्या से। ठीक है, यही दोनों आपका अंतर होता है एचसीएफ और एलसीएम में। आशा करते हैं आप इस दोनों बात को समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं कि हम एचसीएफ कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक प्रकार आपने जैसा इसके नाम में देखा एचसीएफ, तो एक प्रकार से एचसीएफ इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके। अब दूसरा प्रकार सीखते हैं, तो चलते हैं एचसीएफ कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला होगा एचसीएफ कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, माने कि एचसीएफ निकालने की विधि, एचसीएफ निकालने की विधि। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने की एक नंबर की विधि है, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखिएगा कि हम लघुत्तम समापवर्तीय निकालते थे, वहाँ भी आपने निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ भी वैसे ही होता, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है देखिएगा ध्यान से। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 20 और 30, इसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। तो 20 का आप कीजिए अभाज्य गुणनखंड और 30 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड जैसे ऐसे करते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए, ऐसे वाला बचपन में आपने सीखा होगा। इसको 2 से लगाते हैं 10, 2 से लगाते हैं 5, फिर 5 से लगाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 हो गया। उसी प्रकार जब आप 30 का कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ मिलाया था, तो यहाँ भी मिलाएंगे। ठीक है, जैसे वहाँ मिलाए थे ऐसे देखिए, जहाँ जहाँ मिल रहा वहाँ मिलाइए। तो एक बार ये मिला, एक बार ये मिला और एक बार ये मिला। ठीक है, तो जो जो मिला है वो लिखेंगे, वही इसका हो जाएगा एचसीएफ, माने महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ बराबर इसका एक बार घेरा लगा है तो 1 2, फिर यहाँ 5 घेरा लगा है, फिर 1, सब मिला कितना आ गया 10। देखिए आपने जो एचसीएफ कॉमन फैक्टर नाम के हिसाब से निकाला था वहाँ भी आया था 10, यहाँ भी आ गया है 10। ठीक है, देखिए एलसीएम में क्या करते थे, एक बार ये घेरा वाला भी लिखते थे और जो बच जाता वह भी लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ जो घेरा वाला होगा वही लिखेंगे और कोई नहीं लिखेंगे। अभी ये 2 है, अभी एक 3 संख्या होता तो 3 में भी ऐसे। तो देख लेते हैं 3 संख्या में क्या करते हैं। जैसे 20 30 है, यदि आपका 20 30 के बाद फिर से ध्यान से एक बार देखिए, 20 30 और 40 हो जाए तो 2 संख्या के बारे में आप सीख गए हैं। यदि 40 हो जाए तो फिर से देखिए क्या करते हैं, 20 वाला होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, फिर क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, यह होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, तो अब क्या करें, अब
तीनों में मिलाएंगे, ठीक है। एलसीएम में होता क्या था कि सभी में मिलेगा वह भी लेंगे, कभी कभी दो आपस में मिलता था उसको भी लेते थे, ठीक है। यहाँ पर यदि 3 संख्या तो तीनों में, 2 संख्या दोनों में, 4 संख्या तो चारों में मिलना चाहिए, और जो मिलेगा सिर्फ वही कोई आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए तीनों में जो मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है ये वाला, और तीनों में देखिए आपको ये वाला मिल रहा होगा 5, और तीनों में मिल रहा होगा ये वाला 1। तो इसका मतलब इसका भी HCF कितना आ गया, 1 2 फिर 1 5 और फिर 1, इसका मतलब इसका भी कितना आ गया 10। यानी कि 20 30 और 40 का HCF कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे HCF निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, माने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। यह आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप ये नहीं सीखिएगा तो जब आपको कहा जाए 2x 3x का HCF निकालिए तब आप नहीं निकाल पाइएगा। तो इसीलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ध्यान से सीखते रहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले। तो अगला मेथड आपका क्या होगा, अगला मेथड है भाग विधि, ठीक है। अगला मेथड आपका क्या है, भाग विधि, ठीक है। अगला मेथड क्या है, भाग विधि, जो आप बचपन में सीखे होंगे, इसको स्कूल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो भाग विधि जैसे क्या, यदि आपको 20 और 30 दे दिया जाए, चलिए मैं देता हूं 25 और 45, ठीक है। 25 और 45 देता हूं, इसका आपको निकालना है HCF। तो आप सीखे होंगे, देखिए यहाँ भी एक बार सीख लीजिए। क्या करते हैं, 25 और 45 में जो बड़ा होता है उसको अंदर और जो छोटा होता है उसको बाहर लिखते हैं। ऐसे क्या लिखते हैं, ये 25 और ये यहाँ पर लिखते हैं 45, इसको लगाते हैं भाग। तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 ही यहाँ पे लगेगा, इसको ऐसे घटाते हैं तो यहाँ कितना आएगा 0 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर ऐसे करते हैं ई वाला उतार के यहाँ ले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ई वाला जो संख्या उतार के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिर इस 20 को पहला पढ़ते हैं, फिर होगा 20 से कम 20, यहाँ पर उतरा 5। जब तक ये लास्ट में कट नहीं जाएगा तब तक चलते ही रहते हैं, अभी भी नहीं कटेगा, फिर ऐसे घेरते हैं, फिर ई वाला जो 20 है उठा के यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 5 चौके 20, अब कट गया है, और जिस समय कटेगा और ये लास्ट वाला जो बचेगा वही आपका क्या होगा HCF होगा। यानी कि 20 और 45 का HCF कितना आ गया आपको 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपके सामने 3 संख्या हो, आप पहले 2 का निकाल लीजिए फिर लास्ट वाला वैसे ही। तो यदि 20 और 45, इसके बाद एक और आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं 60 से, ठीक है। तो आपने 20 45 का निकाल लिया, कोई बात नहीं, ये बड़ा है तो ठीक है, चलिए छोटा दे देते हैं इसे, और छोटा यानी कि 15 दे देते हैं, ठीक है। तो 20 45 का आपने निकाल लिया, ठीक है। आप कहीं से 2 संख्या शुरू कीजिए, ठीक है। तो इसका निकल गया 5, यदि तीसरा संख्या होता 15 तो एक बार 5 निकाल लिए, तो इसको फिर 15 से लगाइए, 5 दिया 15, यदि कट गया तो ठीक है, नहीं कटता तो और आगे बढ़ाते सेम इसी की तरह। तो 5 आ गया, तो यानी कि 15 25 और 45, इसका भी आपको HCF कितना आ गया 5 आ गया। तो आशा करते हैं आप भाग विधि भी समझ चुके होंगे। एक इसी का थोड़ा सा अच्छा वाला मेथड है, माने कि उसका नाम खाली है इसी प्रकार, ठीक है, सिर्फ सजाया गया। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एक क्या होता है HCF निकालने की एक विधि होती है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। उस विधि से निकालते हैं, ऐसे ही सिर्फ उसको सजाने का तरीका होता है अलग सा, और बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ऐसे लिखे हैं उसको खाली सजाया जाता है, ठीक है। देखिए एक बार देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालना है HCF, यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है। इस बार आपको क्या निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो जैसे आपका क्या था 25 था और 45 था, तो कुछ नहीं, जैसे आप क्या करते हैं उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है,
ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इस प्रकार से होता है। यानी कि इस प्रकार से आपको दिए गए डेटा को सजाना पड़ता है। तो ठीक है, तो क्या होता है, ये 45 है, इसको यहाँ पे आप लिखिए 45, इधर लिख दीजिए 25। ठीक है, अब 25 को कितना से गुना कीजिएगा, तो 25 को 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 50 हो जाएगा, 25 को 1 से, तो 25 गुना 1। ठीक है, और इसमें जो शेष बचेगा यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो फिर वैसे जैसे वहाँ आपने बनाया था वही को सेट करना है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये वाला 25 उतर के यहाँ आ जाता है, इसके बराबर ये वाला 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे खाली, यहाँ पे प्लस आर। अब देखिए 20 का फिर कितना बार पड़ेगा, एक बार में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, फिर ई वाला उतर के यहाँ पे आ जाएगा 20, और फिर ई वाला आ जाएगा 5, यहाँ पे गुना, यहाँ पे प्लस। ठीक है, देखिए 5 का के 4 बार, यहाँ पर आ गया 0। तो जब तक ये आर के जगह पर जब तक 0 नहीं आएगा ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही 0 आ जाएगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो समझ गए बात को, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आप इस बात को समझ गए हैं। अब जो आप सीखिएगा एक और मेथड है जिसको जुगाड़ मेथड कहा जाता है। ठीक है, मेरी भाषा में इसको जुगाड़ मेथड हमने नाम दिया है। ठीक है, तो अगला जो है जुगाड़ मेथड। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का एक जुगाड़ मेथड क्या होता है वह देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, जुगाड़ मेथड, जुगाड़ विधि। अगला आपका जो विधि है उसका नाम है जुगाड़ विधि। तो जुगाड़ विधि क्या है, जैसे देखिए आपको कुछ बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाए, सबसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या देते हैं, तब आपको छोटा छोटा संख्या में आपको लगेगा कि इसको तो ऐसे फटाफट कर लें। बड़ी बड़ी संख्या देते हैं, जैसे आपको 2020 दे दिया जाए। ठीक है, 2000, 2020, 2021, 1900 दे देते हैं। ठीक है, फिर देते हैं 1780। तो देखिए इस प्रकार का जब संख्या होगा, ठीक है, अब देखिए इतना संख्या दिया, इतना 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 इतना। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, आप भाग विधि कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कीजिए ही नहीं, उसमें तो और भी आप फंस जाइएगा। ठीक है, उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाग विधि कीजिएगा तो इतना इतना संख्या जब रहेगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको देखना है इसमें से कहीं भी 2 संख्या ऐसा लीजिए जिसमें कम से कम क्या हो, उसका डिफरेंट हो। तो जैसे देखिए हम इसको लेते हैं, इसका डिफरेंट 1 है। ठीक है, अब और भी कहीं लीजिए, चाहे यहीं लीजिए, चाहे यहीं लीजिए, चाहे यहीं, कहीं भी डिफरेंट लीजिएगा तो इस 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब जहाँ भी डिफरेंट कम से कम हो, सबसे कम डिफरेंट हो, और वह एक ऐसी संख्या हो जो इस सभी को काट दे, यानी सभी से सभी को पूरा काट दे, तो वह इस संख्या का एचसीएफ होगा। यानी कि 2020, 2021, 1900 और 1780 इस सभी का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। यह एक जुगाड़ मेथड है। जैसे अभी देखते हैं, अभी देखिए सिंपल छोटा संख्या में भी आपको देते हैं, जैसे है 20 और 30। तो आपको बोले हैं जुगाड़ लगे, आपको कोई पीछे वाला ना प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना, ना भाग विधि, ना यूक्लिड विभाजन, आपको लगाना है जुगाड़ विधि। तो जुगाड़ विधि आप लगाइए। जुगाड़ विधि में क्या बोले हैं, इसका दोनों का डिफरेंट देखिए, डिफरेंट कितना आया 10, और यदि 10 इस दोनों को काट रहा है, इसका मतलब 10 इसका एचसीएफ है, और यही इसका आंसर आप निकाल के देख लीजिए। ठीक है, यही हुआ जुगाड़ विधि। अब देखिए जुगाड़ विधि में थोड़ा सा आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है। जुगाड़ विधि में होता क्या है, अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि काट रहा हो तब होगा आंसर। कभी कभी ऐसा होगा जो नहीं काटता होगा, तो उस समय क्या होता है, या तो डिफरेंट होता है, यानी कि एचसीएफ किसी संख्या का कम से कम डिफरेंट या उसका फैक्टर होता। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 30 के जगह पे नहीं, आपको यहाँ पे 35 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा,
35 होगा, तब देखिए यदि आप 20 और 35 का डिफरेंट लीजिएगा आपको आएगा 15। तो इस स्थिति में आप 15 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 15 ना इसको काटता ना इसको काटता, तो 15 इसका एचसीएफ नहीं हुआ। तो आप इस 15 का करेंगे फैक्टराइजेशन। 15 का देखिए फैक्टराइजेशन होता है 3 और 5। तो अब इस 3 और 5 से आप देखिए कि ये दोनों कटता है, तो जिससे कटेगा वही इसका आंसर होगा। देखिए 5 से क्या कर रहा है, 20 और 35 कट रहा है, यानी कि 20 और 35 का जुगाड़ मेथड से भी हमने निकाल दिया। इसका एचसीएफ क्या आया, 5 आया। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात और थोड़ा सा आपको सिखाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ में संबंधित होगा। ठीक है, तो आपने अभी एलसीएम निकालने का थोड़ा सा सभी विधि समझ गए हैं, जुगाड़ मेथड भी समझ गए, तो बड़े बड़े सवाल का एचसीएफ आप जुगाड़ मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको संबंध देखना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध थोड़ा सा होता है। ठीक है, हल्का सा संबंध। ठीक है, अब देखिए, जैसे यदि आपको कह दिया जाए, आप ध्यान से सीखिए, जैसे यदि आपको कह दे कि 20 और 30, इसका आप निकालिए एलसीएम। ठीक है, और फिर इसी का निकालना आपको एचसीएफ। ये दोनों में कंपेयर, आप देखिए तुलना, दोनों में क्या डिफरेंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं। तो 20 और 30 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा 60। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ निकालिएगा वह क्या आएगा, वह क्या आएगा, आपका आएगा 10। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो एलसी यहाँ पर देख रहे होंगे कि एलसीएम जो है 20 और 30 से क्या है, बड़ा है। एचसीएफ क्या है, 20 और 30 से छोटा है। एक और कंडीशन देखते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको देते हैं 10 और 20। ठीक है, तो 10-20 का आप एलसीएम निकालिएगा तो यह कितना निकलेगा, यह निकलेगा 20, और फिर इसी का एचसीएफ जब आप निकालिएगा तो यह निकलेगा 10। ठीक है, बुझ गए हैं? तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, एक कंडीशन में क्या होता है, एलसीएम बड़ी हो सकती है। ठीक है, एक कंडीशन में एलसीएम क्या होती है, इस दोनों में से कोई एक संख्या के बराबर हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक और कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे 10 और 15 दे देते हैं। ठीक है, तो 10 और 15 के लिए आप एलसीएम लिखिए, तो यह कितना होगा, एलसीएम इसका देखिए, आप पहाड़ा पर के देखिए, एलसीएम इसका हो जाएगा 30, और इसका जब एचसीएफ निकालेगा तो आपको हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए आप 3 कंडीशन देख लिए अलग अलग संख्या का, तो हर समय आप एलसीएम को ऑब्जर्व कीजिए। एक समय एलसीएम को आपने देखा तो दिए गए संख्या से बड़ा हुआ, एक समय एलसीएम को आपने देखा तो दिए गए किसी संख्या के बराबर हुआ, एक संख्या में फिर दोबारा देखे तो दिए गए संख्या से बड़ा हुआ। यानी कि आपने देखा कि एलसीएम किसी भी हालत में या तो दिए गए संख्या से बड़ी होगी या उस संख्या के बराबर होगी। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा कि किसी भी संख्या से छोटी होती। यानी कि एलसीएम जो होता है कभी भी दिए गए संख्या के बराबर हो सकता है या संख्या से बड़ा हो सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं एलसीएम ग्रेटर या इक्वल दिया गया संख्या से हो सकता है। ठीक है, दिए गए संख्या से हो सकता है। उसी प्रकार जब आप एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ में देखिए यहाँ क्या आया, एचसीएफ 20 और 30 है, तो 20 और 30 से ये छोटा है। फिर देखिए 10 और 20 से 10 आया तो 10 के बराबर है। फिर देखिए 10 और 15 से क्या आया, छोटा आया। इसका मतलब आपने क्या देखा, एचसीएफ जो होता है, क्या एचसीएफ किसी संख्या से छोटा हो सकता है या किसी संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, और दोबारा भी देखे आपने क्या हुआ, छोटा हुआ। यानी कि कभी भी किसी भी हालत में एचसीएफ दी गई संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ लेस देन इक्वल टू संख्या। ठीक है, यानी कि संख्या किसी संख्या के बराबर हो सकती है
किसी संख्या से छोटा ही हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब हमने जाना कि एलसीएम संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा हमेशा होता है। फिर हमने सीखा कि एचसीएफ जो होता है या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से हमेशा छोटा ही होगा। यही दोनों, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ कभी भी किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, एलसीएम कभी भी किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, एक और थोड़ा सा बात समझते हैं। ठीक है, और ध्यान से सीखिए, ध्यान से देखिएगा कि इस दोनों का मैंने निकाला एलसीएम, यानी 20 और 30 का मैंने निकाला एलसीएम, कितना आया 60, और उसका एचसीएफ कितना आया 10। आप ध्यान से देखिएगा कि इस 60 को यह 10 क्या कर रहा है, कटा रहा है, पूरे पूरे क्या कर रहा है, कटा रहा। फिर से देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाला 20, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकाला 10। फिर से देखिए इस 20 को 10 काट रहा है। यहाँ से देखिए एलसीएम निकाला 30 और एचसीएफ कितना है आपका, वह है 5, तो यस 30 को फिर से काट। इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वह एचसीएफ से पूरा पूरा क्या होता है, कटता है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि एलसीएम, मैं लिख देता हूं मिटा के थोड़ा सा, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा क्या करता है, पूरा पूरा विभक्त करता है, पूरा पूरा विभक्त करता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये सिखाने का क्या मकसद हुआ, इस पर आपको एक सवाल आ सकता है, जैसे कि बोला जाएगा कि किसी संख्या का एचसीएफ 10 है। ठीक है, तो कौन इनमें से एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए जिसका भी एचसीएफ 10 है उसका एलसीएम इनमें से कौन नहीं हो सकता है। तो आपने अभी क्या देखा है कि एलसीएम वही हो सकता है जो एचसीएफ से पूरा पूरा कट सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसका ऑप्शन रहेगा 20, ऑप्शन बी में रहेगा 30, ऑप्शन सी में रहेगा 40, ऑप्शन डी में रहेगा 45। तो अब देखिए एचसीएफ 10 है तो एलसीएम इसका कौन नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब एलसीएम इसका 10 से जो नहीं कटता होगा वो नहीं होगा, यानी कि 45 इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सीख गए, इस बात को आप समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं कि अब किस प्रकार से थोड़ा सा सवाल के टाइप में चलते हैं कि सवाल आपको कैसा पूछा जाएगा और आपको आंसर देने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला आपका क्या है, अगला होगा आपका कि एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आंसर, एक तरफ क्वेश्चन दूसरे तरफ आंसर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको किस प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, देखिए इसमें एक तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो ए, बी, सी को पूरा पूरा विभक्त करे।
ठीक है। तो ऐसा सवाल जब आपको आएगा, इस सवाल के आंसर में आपको निकालना है दिए गए संख्या का एचसीएफ, यानी कि इसका आंसर होगा एचसीएफ क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी का एचसीएफ आप निकाल दीजिए तो आपको इस सवाल का आंसर निकल जाएगा। दूसरा इसमें कैसा सवाल होगा, फिर से होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे ए कॉमा बी कॉमा सी को भाग देने पर आर शेष बचे। हमेशा प्रत्येक स्थिति में आर शेष बचे। तो इस प्रकार के सवाल का आंसर देने के लिए आपको क्या करना है कि एचसीएफ किसका निकालना है, ए माइनस आर कोमा बी माइनस आर कोमा सी माइनस आर, इस सभी का आप निकाल दीजिएगा एचसीएफ, ठीक है। तो आपको ये संख्या निकल जाएगा। अब इसी में सवाल कैसे बदलेगा, सवाल नंबर 3 होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे, ठीक है, जिससे x, y, z को भाग दिया जाए तो a, b, c शेष, a, b, c शेष बचे। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में का आंसर देने के लिए एचसीएफ आपको निकालना है x माइनस ए, फिर x माइनस बी और x माइनस सी, इस सभी का आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ। तो आपको ऐसे सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको आ जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो ए, बी और सी को पूरा पूरा विभक्त करे, तो ऐसे सवाल का आंसर देने के लिए आपको ए, बी, सी का क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। फिर उसी प्रकार दूसरा आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे ए, बी, सी को भाग देने पर आर शेष बचे। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए ए में आर घटाएंगे, फिर बी में आर घटाएंगे, फिर सी में आर घटाएंगे, तो जो आएगा तीनों प्रकार का संख्या और उस तीनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो आपको ऐसे सवाल का आंसर मिल जाएगा। तीसरा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे एक्स, वाई, जेड को भाग दिया जाए तो क्रमशः ए, बी, सी शेष बचे। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको x में a घटाना है, फिर x में y न था, y में आपको b घटाना है, फिर z में आपको c घटाना है, और तब जो तीनों संख्या आएगा उस तीनों का आपको निकाल देना एचसीएफ। तो आपको क्या निकल जाएगा, इस प्रकार के सवाल का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही, बाय।